हेलो दोस्तों, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपका एक और नए ब्लॉग के अंदर। उज्जैन की पावन नगरी के दर्शन कराने के बाद में आज मैं आपको कराऊंगा एक और पावन स्थान के दर्शन, जो कहलाता है मध्य प्रदेश में स्थित नलखेड़ा धाम, जहां पे है माता बगुलामुखी का एक प्रसिद्ध मंदिर। माता बगुलामुखी का एक मंदिर जो मैं आपको पहले दिखा चुका हूं, जो कि हिमाचल में स्थित है बनखंडी के अंदर। और आज हम दर्शन करेंगे नलखेड़ा धाम के इस पवित्र मंदिर के। आप देख सकते हैं मेरे पीछे आई लव नलखेड़ा लिखा हुआ है। तो जो भी माता के भक्त हैं उनको नलखेड़ा से प्यार होना ही होना है। तो इससे पहले कि मैं आपको इस पवित्र धाम के दर्शन कराऊं, पहले आपको बताता हूं मेरी उज्जैन से यहां तक की यात्रा कैसी रही। नलखेड़ा पहुंचने के लिए मैं सबसे पहले पहुंचा उज्जैन के देवास गेट बस स्टैंड पर और सवार हुआ इस बस में। जैसे ही और सवारियां बस में बैठी, ड्राइवर महोदय ने बस का गियर लगाया और बढ़ा दी बस नलखेड़ा की ओर। उज्जैन से नलखेड़ा की दूरी है लगभग 100 किलोमीटर और इस यात्रा में जो समय लगेगा वो है लगभग 2 घंटे। तो देखते हैं इस रूट पर कैसे कैसे नज़ारे देखने को मिलते हैं आज। फिलहाल तो उज्जैन शहर के ही नज़ारे देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि अभी हम क्रॉस कर रहे हैं उज्जैन सिटी को। और अब जो सामने ब्लू बोर्ड दिख रहा है उस पर लिखा है कि यहाँ से नलखेड़ा है एग्जैक्ट 100 किलोमीटर। वैसे इस बोर्ड से पता चलता है कि कोटा से भी नलखेड़ा बहुत ज्यादा दूर नहीं है। लीजिए, उज्जैन से निकलकर आ गए हैं हम इस हाईवे पर। नलखेड़ा स्थित है मध्य प्रदेश के आगर मालवा जिले में और आज हम आगर सिटी होते हुए ही नलखेड़ा जाएंगे। ड्राइवर महोदय ने 90s के सॉन्ग्स लगा रखे हैं, जिनको सुनकर मन है अति प्रसन्न, क्योंकि ये मेरे फेवरेट सॉन्ग्स ही हैं। लेकिन अफसोस मैं आपको पूरा सॉन्ग नहीं सुना सकता, क्योंकि कॉपीराइट का चक्कर बाबू भैया, कॉपीराइट का चक्कर। गाने तो शानदार हैं ही, साथ ही रोड भी शानदार है। इस बस यात्रा के लिए यानी उज्जैन से नलखेड़ा पहुंचने के लिए टिकट है मात्र 130 रुपए, यानी आप मात्र 260 रुपए में उज्जैन से नलखेड़ा जाकर वापस उज्जैन पहुंच सकते हैं। सामने दिख गई है विंड मिल्स यानी कि पवन चक्कियां, जो मुझे बचपन से ही अच्छी लगती हैं। सच में विंड मिल्स ने तो सारा नजारा ही बदल दिया है। इसको देख के अपन के अंदर का बच्चा बोले तो फुल टू हैप्पी हो गया है बिडू। तो इस जगह से बस अब हाईवे का रास्ता छोड़कर जाएगी इस वाली रोड पर, क्योंकि नलखेड़ा यहाँ से है अब मात्र 15 किलोमीटर दूर और भोपाल है 190 किलोमीटर दूर। रास्ते में रोड के दोनों तरफ माल्टा या फिर संतरे के पेड़ मुझे बहुत सारे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि दोनों तरफ है इनके खेत। अब नलखेड़ा के लिए जाना होगा सीधे और जो दूरी बची है वह है मात्र 9 किलोमीटर। लीजिए, सामने वाला द्वार कर रहा है नलखेड़ा में हमारा स्वागत यानी कि वेलकम। यानी थोड़ी ही देर में हम पहुंच जाएंगे नलखेड़ा बस स्टैंड। लेकिन उसके लिए पहले हमें करना होगा पार नदी पर बने इस पुल को, और बगलामुखी माता का मंदिर वहां उस तरफ नदी के किनारे पर स्थित है। सामने स्थापित है घोड़े पर सवार शिवाजी की प्रतिमा, और प्रतिमा से पहले बस ने लिया है लेफ्ट टर्न और अब पहुंच ही गए हैं नलखेड़ा बस स्टैंड। तो मैं उतर गया हूँ यहाँ बस स्टैंड पे, अंदर ही है बस स्टैंड, और इससे बस थोड़ी सी दूरी पर वो जो पेट्रोल पंप दिखाई दे रहा है वहीं पे है माँ बगलामुखी का मंदिर। बस स्टैंड से थोड़ा आगे आने पर दिखाई देता है माँ बगलामुखी रिसोर्ट। यहाँ पे है एक पेट्रोल पंप। बस थोड़ा सा ही आगे जाना, आप देख सकते हैं यहाँ दुकानें दिखाई दे रही हैं फूल मालाओं की। वहाँ दिखाई दे रहा है माँ बगलामुखी का मंदिर। मंदिर के लिए जाना होगा अब इस तरफ। तो ये जो पीछे वाला रास्ता देख रहे हैं, इस पे पैदल चलते चलते नलखेड़ा के बस स्टैंड से लगभग आधा किलोमीटर की दूरी पर माता बगलामुखी का यह मंदिर स्थित है। तो वॉकिंग डिस्टेंस ही है मेरे लिए। ऐसे पहुंच चुका हूं मैं। अब बिना देर किए चलते हैं अंदर, आइए। तो सामने दिखाई दे रहा है नलखेड़ा के माता बगुलामुखी मंदिर का प्रवेश द्वार। माता के चिन्ह दोनों तरफ हैं
ध्वजा लहरा रही है दोनों तरफ। ये पीले कपड़े क्यों पहन रखे हैं भक्तों ने, मैं आपको अभी अंदर चल के बताऊंगा। सामने है 2 व्हीलर्स की पार्किंग और यहाँ पे है ये दुकानें, आप देख सकते हैं। बच्चों के खिलौने हैं, खाने पीने की दुकानें हैं और उस तरफ मिल रहा है माता के लिए प्रसाद। देखिए माता को पीले वस्त्र भी चढ़ाए जाते हैं और साथ ही आप यहाँ देख सकते हैं जो हल्दी की गांठें हैं यह भी माता को बहुत प्रिय हैं। और ये जो पीले लड्डू हैं आप देख रहे हैं, पीली ही पुष्प माला है। यहाँ दिखाई दे रहा है माँ बगुलामुखी का पीला पीला यह है प्यारा सा मंदिर। उस द्वार से मैं अंदर प्रविष्ट हुआ हूँ और अब देखिए जैसे ही आगे आया हूँ तो यहाँ पे सबसे पहले दिखाई देते हैं सूर्यमुखी बालवीर हनुमान। यहाँ विराज रहे हैं सूर्यमुखी बालवीर हनुमान। हनुमान जी का यह बाल स्वरूप है जो कि पूर्व दिशा की ओर देखते हुए भगवान सूर्य को, जो कि उनके गुरु हैं, जय हो बजरंगबली की। और पीछे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का चित्र लगा हुआ है जो अयोध्या में विराज रहे हैं, रामलला। इस समिति द्वारा अखंड रामायण का पाठ किया जाता है। और ये देखिए आप, ऐसा है माँ के मंदिर के आगे का ये प्रांगण। 10 महाविद्याओं में बगलामुखी माता का स्थान है 8वां। ये देखिए 4 महाविद्याएं इस तरफ है और इस तरफ आप देख सकते हैं 8वें नंबर पर है माँ बगलामुखी, जिन्होंने मदन दैत्य की जीभ को पकड़ रखा है और गदा से उसको डरा रही हैं। तो ये मदन दैत्य को क्यों डरा रही है माँ बगलामुखी, मैं आपको ये बाद में बताऊंगा, पहले दर्शन कराऊंगा। इस तरफ हैं 2 और माँ के स्वरूप, 2 महाविद्या। सामने है ये शेर के मुख का प्रवेश द्वार, जिसमें से भक्त दर्शन करके बाहर आ रहे हैं और फोटो सेशन भी कर रहे हैं। भारतवर्ष के अंदर जो माता बगलामुखी के 3 प्रमुख मंदिर हैं, उनमें से 2 की मैं यात्रा कर चुका हूँ। पहली यात्रा जो मैंने की थी वह बनखंडी हिमाचल के अंदर जो स्थित है, वहाँ पर है माता का मंदिर। और दूसरा यह है नलखेड़ा जो MP मध्य प्रदेश के अंदर है। तीसरा जो मंदिर है वह भी मध्य प्रदेश के अंदर ही स्थित है, वह स्थित है दतिया के अंदर। अब देखता हूँ वहाँ पे कब जाना होता है। इसके अलावा माता के 2 अन्य प्रमुख मंदिर भी हैं जो जाने जाते हैं। उनमें है एक नेपाल में स्थित मंदिर और दूसरा मंदिर जो है दक्षिण भारत में स्थित है। थोड़ा झुक के आना होगा। अंदर हम प्रविष्ट हो चुके हैं और पीछे की तरफ आपको यहाँ दिखाई देगा एक दीप स्तंभ। तो ये देखिए, ये रहा सामने माता का मंदिर, सर्व सिद्धि माँ बगलामुखी मंदिर। उस तरफ आप देख सकते हैं एक प्राचीन श्री राधा कृष्ण मंदिर है। यहाँ विराज रहे हैं लड्डू गोपाल जी और यहाँ देखिए राधा कृष्ण जी की प्रतिमाएं, बहुत ही मनमोहक झांकी है यहाँ। जय हो। और अब चल के करते हैं सीधा दर्शन वहाँ जहाँ विराज रही है माँ बगलामुखी। ओम श्री नमः, ओम बगलामुखी देवी नमः, ओम हिम हिम सरस्वती नमः। यहाँ पे विराजित है माता के सामने कछुआ। ये है माँ का पूरा दरबार। गणेश जी, भैरव जी, सती माता विराजित है। चलो जय माता। माता के दर्शन के बाद में अब की जाए परिक्रमा। यहाँ आप देख सकते हैं पीछे जो मंदिर के पीछे का जो भाग है, इसमें हवन संपन्न किए जा रहे हैं। ये देखिए, दूर दूर से लोग आते हैं और शत्रु पर विजय के लिए, अपने काम की सिद्धि के लिए, वाक सिद्धि के लिए यहाँ पूजा संपन्न करवाते हैं। बड़े बड़े नेता जो हैं चुनाव में जीतने के लिए आते हैं, यहाँ गुप्त रूप से साधना करते हैं, हवन करवाते हैं। ये देखिए बहुत सारी वेदियां हैं यहाँ और इस तरफ भी पूजा संपन्न हो रही है, हवन हो रहा है।
ये है माता के मंदिर का पिछला भाग। यहाँ आप देख सकते हैं काल भैरव जी विराज रहे हैं यहाँ। इस तरफ है मुख्य पुजारी कक्ष और यहाँ भी है एक मंदिर। माता के रक्षक जो हैं वो भैरव जी हैं, दर्शन कीजिए आप भैरव जी के। ये देखिए भैरव जी विराज रहे हैं यहाँ। चलिए यहाँ विराज रहे हैं हनुमान जी, माता के दूसरे रक्षक। और इस तरीके से पूर्ण होती है हमारी परिक्रमा। जय माता दी। पीताम्बरी के नाम से विख्यात है, माँ राजराजेश्वरी बुगलामुखी के नाम से विख्यात है, और पांडव कालीन से भी, जैसे कि वो सामने लिखा हुआ है, जो पांडव ने आकर के ज्ञातवास में आकर के और यहाँ पर उनने साधना करी है और उनको यहाँ से विजेता प्राप्त हुई है। ये शमशानवासिनी के नाम से भी विख्यात है। चारों तरफ यहाँ शमशान भूमि है। दूसरे सिद्धपीठ है। तीसरा ये पीछे नदी है जिसको लक्ष्मणा नाम से जाना जाता था। ऐतिहासिक जो नाम है वो लक्ष्मणा नाम से है। और दो स्थान अब बेरू महाराज के हैं, जो यज्ञशाला के सामने जो बेरू महाराज का स्थान है उसको काल बेरू बोलते हैं। उसके पास एक और जो स्थान इधर आ गया है वो आनंद भैरव। आनंद भैरव। हाँ जी। 31 हवन कुंड तो इधर है सामने माता जी का मंदिर के पीछे, और उधर भोलेनाथ के मंदिर की तरफ 32 हवन कुंड उधर है। कोर्ट कचहरी का कोई मामला हो या कोई पारिवारिक समस्या हो, कोई रोक जोग हो या कोई सगाई संबंध का मामला हो, अपने से किसी कोई दुश्मनी वगैरह कुछ हो, तो उसको शांत रूप, यानी ऐसा नहीं होता कि उसका मारन मर्दन होना, शांत कर देते हैं, क्षमन लगाम लगा देती है माँ जो, ये रहता है। अगर मान लो ऐसा हो तो यहाँ का स्थान का पवित्रता ही नहीं रहे वैसे कैसे माने, वही बात है। अपने बहुत लोगों के दिमाग में ये रहता है कि वहाँ तो ऐसा होता है, मारण मरण, ऐसा नहीं। दूसरे के किए हुए पर रोक लगा देती है, लगाम लगा देती है माँ तो जो। और आनंद का अनुभव होता है उनको, तो अपना आप सद्बुद्धि प्राप्त होती है। ये सामने कुंड है और ये धर्मशाला है, जो कि यात्री लोग बाहर से आते हैं तो उनको ठहरने की निःशुल्क होती है। अच्छा पंडित जी, एक मैंने वो मिर्ची हवन का भी सुना था, तो क्या यहाँ वो होता अभी है? बंद करवा दिया, तो होता था पहले हुआ करता था। पहले हुआ था, हमने खुद ने बहुत किया, मगर कारण क्या हुआ कि देखा देखी साधे जो छोटे छोटे बालक और ये अपने वस्त्र पहन करके देखा देखी करने के, अरे यार तो अच्छा मिलता है ये, और माता किसी को खाली नहीं जाने देती। तो इसीलिए लाल मिर्ची का रोक लगाने के बाद जो विद्वान लोग हैं वो अपनी काली मिर्ची का प्रयोग करते हैं। हम स्वयं रखते हैं काली मिर्ची। हाँ जी। तंत्र साधना के हिसाब से भी यहाँ पे तांत्रिक आते हैं? तांत्रिक आते हैं ना नवरात्रा में। वो तो अपनी साधना करेंगे। हाँ जी, अनुष्ठान साधना करने के लिए। ये शमशान भूमि है ना, और शमशान में बैठ करके और तंत्र लोग, तंत्र मंत्र करने वाले बाहर से बहुत ही आते हैं, तो अपनी साधना करते रहते हैं। ये रहते। यहाँ जो आप इतने सारे जो संदूक देख रहे हैं, जो पूजा पाठ करवाते हैं, यहाँ पे हवन करवाते हैं, उन सब पंडितों की यहाँ पे हवन सामग्री रखी हुई है। दर्शन करके मैं मंदिर प्रांगण से बाहर आ चुका हूँ और अब यहाँ आगे जाने पर है लखुंदर नदी, जो पहले कहलाती थी लक्ष्मणा नदी, और इस तरफ है इच्छापूर्ति महादेव, उनका प्यारा सा मंदिर। तो अब मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा माता बगलामुखी के बारे में। तो इनका जयंती का दिन जो माना जाता है वह माना जाता है वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की जो अष्टमी होती है उसे। उस दिन माता का अवतार हुआ था, और अवतार क्यों हुआ था वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो
पुरातन काल की बात है। सृष्टि के अंदर भयंकर तूफान आता है जिससे सारे प्राणी भयभीत हो जाते हैं। सृष्टि के पालनकर्ता भगवान विष्णु यह देखकर सोचते हैं कि इस तूफान से कैसे जैसे ये धरतीवासी हैं इनको बचाया जाए, सृष्टि की रक्षा की जाए। तो वो भगवान शिव का आह्वान करते हैं। भगवान शिव कहते हैं कि इस भयंकर तूफान को तो सिर्फ अनादि शक्ति माँ भगवती जो है वही रोक सकती है, तो आप उनकी आराधना कीजिए। तो भगवान विष्णु जो होते हैं परम आदि शक्ति की आराधना करते हैं और जो सौराष्ट्र के अंदर हरिद्रा सरोवर जो एक स्थान हुआ करता था, वहाँ पर माता उस पीले सरोवर के अंदर पीले जल के अंदर से प्रकट होती हैं, पीले रंग की माता होती हैं। तो इसीलिए माता को पीताम्बरा भी कहा जाता है। तो माता का एक नाम पीताम्बरा होने का कारण यह है, माता का जो फेवरेट कलर है वह पीला होता है, इसीलिए पूजन कार्य के समय भी ऐसा कहा जाता है कि आपको पीले वस्त्र धारण करने चाहिए। दर्शन करने आए तो भी आपको पीले वस्त्र धारण करने चाहिए। तो मैंने भी जो अंदर टी शर्ट पहन रखी है ये येलो कलर की है, पीले रंग की ही है। यही बातें जो है मैंने बनखंडी वाले ब्लॉग में भी बताई थी, लेकिन जिन्होंने नहीं देखा है, जो इसी ब्लॉग से मेरे चैनल पे आए हैं, उनको बताना चाहूँगा कि माता ने भगवान विष्णु की आराधना के ऊपर प्रकट होकर उस असुर का संहार किया, जो भयंकर तूफान था उसे शांत कर दिया था। माता के प्रादुर्भाव की कथा इस प्रकार की है कि एक बार एक दैत्य जो है ब्रह्मा जी के वेदों को चुराकर ले जाकर समंदर में छुप जाता है और इस वजह से एक भयंकर तूफान उत्पन्न होता है। इस तूफान को देखकर भगवान विष्णु चिंतित हो जाते हैं, क्योंकि सृष्टि के पालनहार पालनकर्ता भगवान विष्णु ही है, सभी प्राणियों के पालन की जिम्मेदारी उन्हीं की है। तो वो भगवान शिव से कहते हैं कि प्रभु कैसे जैसे इस तूफान को शांत करके सभी धरतीवासियों की, विश्व के प्राणियों की रक्षा की जाए। तो भगवान शिव कहते हैं कि इस भयंकर तूफान को शांत करने के लिए आपको अनादि शक्ति माता की आराधना करनी होगी। तो भगवान विष्णु तपस्या करते हैं और उस तपस्या के प्रभाव से सौराष्ट्र के अंदर जो एक स्थान है वहाँ पे हरिद्रा सरोवर हुआ करता था पहले, तो उस हरिद्रा सरोवर के पीले जल के अंदर प्रकट होती है माता बगलामुखी और वो उस दैत्य को मार कर संहार करके वेदों को वापस से ब्रह्मा जी को लौटाती हैं। जो तूफान सृष्टि में मचा हुआ होता है वह समाप्त हो जाता है और सभी प्राणियों की रक्षा होती है। तो इस तरीके से माता का जो पहले नाम हुआ करता था वह होता था वगला। वगला यानी कि लगाम लगा देना। माता का यह जो स्वरूप है यह भक्तों की रक्षा करता ही है, साथ ही शत्रुओं के द्वारा किए हुए कुछ भी अनुचित कार्य पर लगाम लगा देता है। यहाँ पर लोग जो आते हैं वो माता से प्रार्थना करते हैं कि उनके शत्रु ने जो उन पर कुछ भी किया कराया है वो खत्म हो जाए, उसका प्रभाव शत्रु पर उनको विजय प्राप्त हो। साथ ही माता का एक जो प्रमुख गुण है वो ये है कि माता वाक सिद्धि प्रदान करती है, यानी कि आपको ऐसी वाणी देती है कि जिससे सामने वाला जो है आपकी बात को मान ले, लेकिन उसके लिए आपको माता की साधना करनी होती है। मैंने आपको बाहर एक माता का स्वरूप जो दिखाया था जिसके अंदर माता मदन दैत्य की जीभ पकड़े हुए है और गदा से उसे डरा रही है, तो वह क्यों है वो भी बताता हूँ। तो पुराने समय में मदन नाम का एक राक्षस होता था जिसने तपस्या करके वाक सिद्धि प्राप्त कर ली थी और वह जो बोलता था वही बात सत्य हो जाया करती थी। तो इस सिद्धि को पाने के बाद में उसके मन के अंदर ऐसे विकार उत्पन्न हो जाते हैं कि वो लोगों को कष्ट देने लगता है, सिद्धि का दुरुपयोग करने लगता है। तो भक्तों की पुकार के ऊपर माता आती है, उस मदन दैत्य की जिह्वा को पकड़कर खींचती है और उसे गदा से डराती है। माता जब उसे मारने वाली होती है तो मदन दैत्य कहता है कि माता मेरी अंतिम इच्छा यही है कि जैसे आपकी लोग पूजा करते हैं आपके उस स्वरूप के साथ में मेरी भी पूजा हो। तो इसी वजह से आपने देखा होगा कि माता का जो ये स्वरूप होता है मदन दैत्य की जीभ को पकड़े हुए गदा से डराते हुए उसकी पूजा की जाती है। तो माता शत्रुओं को डराती है, उन पे लगाम लगाती है। वगला का जो अर्थ होता है वह होता है लगाम लगा देना। तो आप पे जो भी बाधा आई हुई होती है, आप पे किसी ने कुछ किया कराया होता है, स्तंभन कराया हुआ होता है, तो उसके ऊपर माता लगाम लगा देती हैं, इसीलिए वो कहलाती है बगलामुखी। तो जय हो माता बगलामुखी की। ये जो नलखेड़ा नगर है इसका ये जो नामकरण हुआ है इसके बारे में मुझे पता चला है कि जो एक प्रतापी राजा नल हुआ करते थे उनके नाम पर ही यह नलखेड़ा कहलाता है। और यहाँ पे अब मैं आपको चलकर दिखाना चाहूँगा जो लखुंदर नदी है जिसके किनारे पे यह पवित्र धाम, पवित्र मंदिर बना हुआ है। वह प्राचीन नाम जो हुआ करता था उसका वो होता था लक्ष्मणा। तो देखते हैं आज कैसी है यह लक्ष्मणा यानी कि लखुंदर नदी। आइए मेरे साथ। तो चलिए चलते हैं इस तरफ।
ये देखिए एक रास्ता यज्ञशाला का यहाँ भी है। हवन कुंड नंबर 1 से 31 यहाँ पे है और बाकी के जो 32 अलग से बने हुए कुंड हैं वो शिवजी का जो मंदिर अभी मैंने आपको दिखाया था उससे आगे की तरफ है। तो माता का यह जो मंदिर है यह शमशान भूमि के चारों तरफ बसा हुआ है। उस तरफ भी यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं उनका शमशान है और सामने की तरफ आप वहाँ देख रहे हैं उस पार में भी उस तरफ के जो गांव वाले हैं उनका शमशान है और यहाँ पे विराजित है माता का ही एक स्वरूप। ये आप जो सामने देख रहे हैं वही पुल है जिसको पार करके मैं यहाँ आया था। यहाँ भी जल है लेकिन इसके ऊपर गंदगी और पत्ते जमा हैं और ये वाला जो भाग है ये देखिए बांध बनाकर यहाँ पे जल को रोका गया है। इस भाग के अंदर जल कम है और आगे की तरफ भी एक बांध बना हुआ है, एक पाल बनी हुई है। आइए चलते हैं। आशा करता हूं कि माता बगलामुखी धाम के दर्शन करके आपको आनंद फल की प्राप्ति हुई है। तो जब भी आपको समय मिले, अगर आपने यह यात्रा नहीं की है तो अपने प्रियजनों के साथ में आप यहाँ आइए और माता के दर्शन का लाभ उठाइए। माता जो है सभी शत्रुओं का नाश करती है, कार्य सिद्ध करती है। तो इस सिद्ध पीठ के दर्शन करके आपके भी कार्य सिद्ध जरूर होंगे, यही मेरी कामना है। जय हो माता बगलामुखी की। अब जाते जाते आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया है तो प्लीज़ आप इसे अपने नियर एंड डियर वंस के साथ में शेयर कीजिए, इसे लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए आपके विचार। इस ब्लॉग के थ्रू जो चैनल पे आए हैं उनसे इतना ही कहना चाहता हूं कि जो सब्सक्राइब बटन है इसे आप दबा दीजिए और साथ ही प्रेस कर दीजिए बेल आइकन को और चुन लीजिए ऑल वाले ऑप्शन को। इसका फायदा आपको ये होगा कि भविष्य में जो भी ब्लॉग्स आएंगे आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, उनका नोटिफिकेशन आप तक अपने आप आ जाएगा। अगर आप मेरे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं इंस्टाग्राम पर तो ये जो आईडी डिस्प्ले हो रही है इसे सर्च कीजिए और कनेक्ट हो जाइए मेरे साथ इंस्टाग्राम पर। जाते जाते आपसे बस इतना ही है कहना कि यत्र तत्र सर्वत्र घूमते रहिए, घुमाते रहिए, लाइफ में हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय हो माँ बगलामुखी।